प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है, मुझे विश्वास करता है, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपको चंगा करेगा। आज का वचन आपसे बात करेगा। आज का वचन आपको आपकी परेशानियों में से निकालेगा। आज का वचन आपको नई उम्मीद देगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, वह आशा का दाता है। ठीक है, आपको नई आशा देगा, उम्मीद देगा ज़िंदगी में बढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि यही वो वचन है जो हमें आज़ाद करता है, चंगा करता है। यही वो वचन है जो हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है जीने के लिए। यही वो वचन है जो हमें हमारी बीमारियों से आज़ाद करता है ना, हमारी कमज़ोरियों में हमारी ताकत बनता है। यही वो वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, है ना। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जो कुछ दिखाई देता है वह वचन के द्वारा पैदा हुआ, और वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, यही वो वचन है जो आपको चंगा करेगा, आज़ाद करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुएंगे और आपको आज़ाद करेंगे। हर एक भाई बहन से वो है ना पर्सनली तौर पर बात करेंगे, क्योंकि एक बंदे की प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, एक बंदे की प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एक ही जन से बात करता है। अगर एक ग्रुप में 1000 पर्सन बैठे हैं तो वो 1000 पर्सन से अलग अलग बात करता है। यही वचन की खासियत है, यही हमारे परमेश्वर की खासियत है। तो आज मेरे भाई, आज का विषय है कि अपने हालातों को देख के एक ही जगह पर रुक जाना, है ना। अपने हालातों को देख कर एक ही जगह पर खड़े हो जाना। तो परमेश्वर कभी भी हमें ऐसा करने के लिए नहीं बोलते। ठीक है, मैं आपको आज बाइबल में से, परमेश्वर के वचनों में से समझाऊंगा कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, इसलिए बाइबल में लिखा कि है ना, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई है ना किसी भी रिलीजन धर्म का सिर्फ ईसाई या क्रिश्चियन विश्वास करे। उसमें लिखा जगत में भेजा, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, है ना। जो कोई भी विश्वास करता है ना, वो निश्चय अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन मेरे भाई पैसों और चांदी से नहीं खरीदा जाता। अनंत जीवन ना ही है ना बड़ी पर्सनैलिटी को देख के मिलता है। अनंत जीवन सिर्फ एक व्यक्ति को देख के मिलता है, वो है यीशु। जिसके पास यीशु है उसके पास अनंत जीवन है। और अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब यही है कि हम परमेश्वर को जाने कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, वो कितना ताकतवर है। ठीक है, आज हो सकता है कि एक बंदा जो पैसों वाला हो, गाड़ी वाला हो, वो भी डिप्रेशन में हो, बंद कमरों में। ठीक है, आज हो सकता है एक बंदा जो फेमस हो, है ना, वो भी डिप्रेशन में ज़िंदगी जी रहा हो, है ना। आज हो सकता है एक वैसा जिसके पास सरकारी नौकरी हो, वो भी डिप्रेशन में जी रहा हो, है ना। आज हो सकता है कि एक्टर बॉलीवुड का वो भी डिप्रेशन में जी रहा हो। लेकिन ये परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला व्यक्ति और इस पर मनन करने का वाला व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। परमेश्वर कभी भी हमें डिप्रेशन में रहने के लिए अलो नहीं करता, क्योंकि यही वो परमेश्वर का वचन है जो हमें आशा देता है, उम्मीद देता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ कि आज के वचन को ध्यान से सुनिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आपकी सारी निराशाएं जाएंगी। आज जाना पड़ेगा आपकी निराशाओं को, आपके है ना जो आपके मन में हारी हुई सोच है ना बैठी हुई है, परमेश्वर आज उसको ख़त्म कर देगा। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शाऊल नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, तो शाऊल नाम का व्यक्ति था, वो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के लोगों की और एक दूसरे लोगों की, फिलिस्तीन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन की। तो बाइबल में लिखा कि उनकी मंडली में से एक दाऊद नाम का व्यक्ति था। ठीक है, वह रोज आकर है ना उनको धमकियाँ देता था, क्या तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे आके लड़े। और जो वो व्यक्ति था, गोलियत था ना, वो बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था। ठीक है, उसकी हाइट बड़ी, एक सिंपल व्यक्ति नहीं था वो। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा दानव था वो एक। ठीक है, बहुत बड़ा दानव था। तो बाइबल में लिखा कि जब इजरायलियों में से सभी उसको देखते तो वो डर जाते थे। ठीक है, तो शाऊल था वो भी डर जाता था। ठीक है, तो बाइबल में लिखा उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जाकर उससे लड़े, गोलियत से लड़े। ठीक है, क्योंकि शाऊल ने अपने मन में पहले ही सोच रहा था कि अगर मैं इससे जाके लड़ूंगा तो मैं ज़रूर मारा जाऊंगा। ठीक है, इसे बोलते एक हारी हुई सोच। ठीक है, कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात
खड़े हो जाते हैं कि हम बोलते हैं मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं इन हालातों को कभी भी बीट नहीं कर सकता, जब मैं इस कंडीशन में, इस सर्कमस्टेंस से कभी भी इसको हरा नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, लेकिन बाइबल में लिखा कि जब दाऊद उस जगह पर पहुंचा है ना, जो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, प्रभु पर विश्वास करने वाला था, तो उसने कोई नहीं पूछा ये गोलियत कौन है ना, इसकी इतनी बड़ी हाइट क्यों है, या फिर ये इतना बड़ा कवच क्यों पहने हो, ये बाकी बंदों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं, ये इतना बड़ा दानव क्यों है। गोलियत ने कोई उसकी है ना प्रॉब्लम की चर्चा नहीं की, ये क्यों है। दाऊद ने सिर्फ एक बात बोली कि ये कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, जो परमेश्वर की सेना के विरुद्ध बोल रहा है ना, ये खतना रहित फिलिस्ती कौन है ना, ये बंदा कैसे परमेश्वर के लोगों के बारे में ऐसा बोलता है ना, मैं जाऊंगा और मैं जाके लड़ूंगा उन लोगों से, मैं जाके इससे लड़ूंगा। तो आपको पता है दाऊद एक 16 साल का टीनेजर जवान बच्चा था, ठीक है, पर वो गोलियत बड़ा था, इसलिए अब वो जो शाऊल था अपने मन में पहले से ही हारा हुआ था ना, वो दाऊद को भी बोल रहा है तू कैसे उससे जाके लड़ेगा, है ना, तू तो अभी बच्चा ही है। और वो लड़कपन से ही, जब जितनी तेरी उम्र है इतनी उम्र से ही वो योद्धा है ना, तो उसको नहीं हरा सकता। देखो एक हारा हुआ बंदा खुद तो हारा ही हुआ है और दूसरे के मन में भी हारी हुई सोच भर रहा है। ठीक है, इस तरह का हारा हुआ निराश व्यक्ति सिर्फ अपने लिए खतरनाक नहीं है, दूसरों के लिए भी खतरनाक है। ठीक है, वो अपनी सोच दूसरों में भी भरता रहता है। आपने देखा ना, कई लोगों को कोई पूछता भी नहीं, फिर भी अपनी हारी हुई सलाहें दे के आपको देने आते हैं ना, ऐसा कर लो आगे पता नहीं क्या होगा, इंजरी आ जाएगी, है ना, अभी ये कर लो वो कर लो, है ना। उनसे कोई कुछ नहीं पूछने को आता, फिर भी वो अपनी सलाहें देते रहते हैं आके। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर किया करो, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी हारी हुई सोच से समझौता करके बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे भाई, परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। ठीक है, तो बाइबल में लिखा कि जब जब गोलियत क्या कहते हैं, शाऊल ने दाऊद से बोला कि तू जाके उस गोलियत से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो लड़कपन से योद्धा है ना, उसके पास वो बड़ा ताकतवर है, या फिर ऐसा है, या फिर वो तू उसको हरा नहीं सकता। तो दाऊद ने क्या बोला कि दाऊद बोला हाँ तू सही बोल रहा है। ऐसा नहीं बोला दाऊद ने बोला जिस परमेश्वर ने मेरे हाथ से शेर और भालू को मरवाया, वही परमेश्वर इस खतना रहित फिलिस्ती को, है ना, इस बड़े गोलियत को, इस बड़े दानव को भी मेरे हाथ में कर देगा। क्योंकि जो शाऊल था, है ना, जो शाऊल था वो सोच रहा था कि मुझको जाके इससे लड़ना है, लेकिन जो दाऊद था वो बोलता था कि मुझको तो लड़ना ही नहीं है, मैं तो जाके सिर्फ बैटिंग करूंगा जाके, है ना, मेरे पीछे मेरा परमेश्वर है मुझे सपोर्ट करने के लिए। जो अपने पर भरोसा करके लड़ते हैं मेरे भाई, वो पहले ही हारे हुए थे। ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करके लड़ने के लिए जाते हैं वो कभी भी हारते नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। बाइबल में लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। दाऊद कहता है जब मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर भरोसा करूँगा, है ना। तो मेरे भाई आज मैं आपसे बोलता हूँ कि आप में से भी ऐसे बहुत सारे भाई और बहन होंगे, है ना, मेरे पास प्यारे भाई और प्यारी बहन, जो अपनी हारी हुई सोच से समझौता कर चुके हैं कि ये मुझसे कभी नहीं होगा, मैं इस सर्कमस्टेंस से कभी नहीं निकल पाऊँगा, मैं इन हालातों से कभी नहीं निकल पाऊँगा। अभी दाऊद के सर्कमस्टेंस अलग थे, है ना, मेरे अलग हैं, आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई रास्ता एक ही है। वो रास्ता क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद। ठीक है, बाइबल में आप कभी भी अपने मन में पहले ही ना सोचो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जब मुझसे नहीं हो पाएगा ना। एक हारे हुए व्यक्ति की निशानी क्या होती है? वो पहले ही अपने मन में लेकर बैठा होता, परमेश्वर उसे करने के लिए कुछ बोलता और वो परमेश्वर से बोलता प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे इस दानव से लड़ूंगा ना, या फिर मैं कैसे इस बीमारी से निकलूंगा, मैं कैसे इस नशों से निकलूंगा, या फिर मैं कैसे इस चोरी की आदत से निकलूंगा, मैं कैसे इस, है ना, गलत रिलेशनशिप से निकलूंगा, है ना। वो हमेशा मना करता रहता है परमेश्वर से। पर मेरे भाई आपको तो लड़ना ही नहीं है, परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं आपको नई उम्मीद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा कि उसने समुद्र में से रास्ता बना दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक नदी थी, उसमें से होकर परमेश्वर के लोगों को जाना था। एक तरफ का पानी उसने सुखा दिया, एक तरफ का पानी ऐसे दीवार की तरह खड़ा हो गया। ठीक है, बाइबल में लिखा जब परमेश्वर के लोग लाल समुद्र में से जा रहे थे तो पानी दोनों तरफ दीवार की तरह काम दे रहा था। एक तरफ ऐसे दीवार बनी हुई थी, एक तरफ ऐसे दीवार बनी हुई थी। ठीक है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है मेरे भाई, है ना। हो सकता है आप
आपने भी अपनी हारी हुई सोच की वजह से, अपनी हारी हुई मेंटेलिटी की वजह से परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी ज़िंदगी में लिमिट कर दिया हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर सामर्थी है। बाइबल में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, बड़ी उम्र, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, शोभा है, सामर्थ्य है, सभी चीज़ें परमेश्वर के पास हैं। ठीक है, जब उसने पूरी दुनिया को बेडौल और सुनसान पड़ी थी, कुछ भी, अभी तो आप देखते हैं आसमान, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, ये कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर के वचन ने इन चीज़ों को बनाया, बोल बोल के मनुष्य बन जाए, मनुष्य बन गया, पेड़ पौधे बन जाए, पेड़ पौधे बन गए, जीव जंतु बोले, जीव जंतु बन जाए, है ना। पर मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया, उसको अपनी आत्मा से भरकर बनाया, ठीक है, अपने हाथों से उसको बनाया। पर बाकी सारी चीज़ों की क्रिएशन उसने किसे की? बोल बोल कर, क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में पावर है, और वही शब्द हैं ये वही शब्द हैं। ठीक है, जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी ज़िंदगी को नई आशा देंगे, उम्मीद देंगे मेरे भाई। ठीक है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अपने आप से बोलिए, मैं आगे बढ़ूँगा। अपने आप से बोलिए कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं नहीं रुकूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। जो परमेश्वर मुझसे करने के लिए कह रहा है, मैं उसको करूँगा। ठीक है, आप अपने आप से रोज़ सुबह उठकर बोलिए कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, और देखना परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। जो आप अपने मुँह से बोलोगे वही परमेश्वर करेगा। ठीक है, कभी भी अपनी हारी हुई सोच से समझौता मत करिए मेरे भाई बहन। ठीक है, कभी भी अपने मन की सोच से, है ना, समझौता मत करिए कि मैं नहीं आगे बढ़ सकता, है ना। अभी जो शाऊल था वो क्या कर रहा था? वो पहले ही अपने मन में जाके सोच के बैठा था कि अगर मैं जाके इससे लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, हालातों से लड़ना बंद करिए। ठीक है, हालातों से आगे बढ़िए मेरे भाई, हालातों से आगे बढ़ना शुरू करिए। ठीक है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि एक 38 साल का रोगी था, उसको 38 साल हो गए थे, एक ही जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन बाइबल में लिखा उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी मदद कर सके, हेल्प कर सके। पर परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, परमेश्वर आए और एक ही दिन में उस 38 साल के रोगी को उसने चंगा किया। बाइबल में लिखा 12 साल की स्त्री थी जिसको बीमारी थी लहू बहने की, परमेश्वर ने उसको भी नहीं छोड़ा और उसको भी चंगा किया। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लाजर, है ना, मुर्दों में 4 दिन हो गए तो उसे मुर्दों कब्र में पड़े हुए। उसकी बहनें बोली परमेश्वर इसमें तो अभी इसको क्यों, इसकी कब्र में क्यों जा रहा है, इसमें तो स्मेल आती होगी, इसकी लाश सड़गी होगी। तो परमेश्वर ने उसकी बहन से बोला, यीशु मसीह ने बोला कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे आवाज़ लगाई और लाजर 4 दिन की कब्र में से बाहर आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक यीशु मसीह जा रहे थे और रास्ते में, है ना, परमेश्वर जा रहे थे, एक बाप आया, उसकी जवान बेटी मर चुकी थी, है ना। तो बाइबल में लिखा कि जब वो उसके घर में उसको चंगा करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसके नौकर जाकर आकर बताते भी परमेश्वर को दुखी मत कर, तेरी बेटी मर गई है। तो परमेश्वर ने उससे क्या बोला? केवल विश्वास रख। ठीक है, केवल विश्वास रख। और बाइबल में लिखा परमेश्वर गए और उस जवान लड़की को परमेश्वर ने जीवित कर दिया। इस तरह ही मैं आपसे बोलता हूँ भाई बहनों, परमेश्वर कहता है आपको आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप मत सोचिए कि मैं इस एडिक्शन से कभी नहीं निकल पाऊंगा, आप मत सोचिए कि मैं इस हालातों से कभी नहीं जीत पाऊंगा। परमेश्वर आपके साथ है। जब आगे बढ़ेंगे, है ना, परमेश्वर आपके सभी सर्कमस्टेंसों को, आपके सभी हालातों को हरा देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र में से रास्ता बनाया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने यरदन नदी के पानी को 2 हिस्से कर दिया। ठीक है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिन्हें 4 दिन के कब्र में मरे हुए लाजर को कब्र में से बाहर निकाला। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने 38 साल के रोगी को सिर्फ 1 दिन में चंगा कर दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने 12 साल की स्त्री को 1 दिन में चंगा कर दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने एक विधवा के पुत्र को मरे हुओं में से जिला दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे पापों, हमारे गुनाहों को ऊपर से देख के हमें तुच्छ नहीं जाना, इस पृथ्वी पे आया, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ और अपने इकलौते पुत्र की देह में उस पापों से जिनसे हम कभी निकल नहीं सकते थे, उनको शर्मिंदा और लज्जित किया अपने पुत्र के शरीर में, और अपने पुत्र के शरीर में उन्हें शर्मिंदा करके मृत्यु पे जय पार के तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। ठीक है, हमारा परमेश्वर एक हारा हुआ नहीं, एक जीवित परमेश्वर है। वो कभी भी नहीं हारता है। ठीक है, अगर जीत कहीं से शुरू होती है तो वो परमेश्वर से शुरू होती है मेरे भाई। परमेश्वर एक विजयी परमेश्वर है। ठीक है,
तो आप एक विजयी परमेश्वर की संतान हो, ठीक है। आप कभी भी नहीं हार सकते जब आप अपने हालातों का नहीं, आप परमेश्वर का कहना मानोगे, ठीक है। आप अपने मन में ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जब मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और आपको तो कुछ करना ही नहीं है, परमेश्वर ने ही सब कुछ करना है, ठीक है मेरे भाई। अभी गोलियत, अभी शाऊल की ज़िंदगी में ना आगे बढ़ने की वजह वो गोलियत था, ठीक है, वो बड़ा दानव था, ठीक है। अभी आपकी ज़िंदगी में वो वजह नशा हो सकती है, चोरी हो सकती है, गलत रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ भाई, आप अपने हालातों को जानते हो, आप अपने सर्कमस्टेंसेस को जानते हो, जिस तरह मैं जानता था, ठीक है। मैं जानता हूँ कि जब ज़िंदगी में बुरे हालात होते हैं बंदे की क्या हालत होती है ना। सुसाइडल थाट्स आते हैं कि मैं आगे पता नहीं क्या कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, है ना, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मेरी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर व्यक्ति कल के बारे में सोचता है। तो मैं भी ऐसा ही था मेरे भाई, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना कि परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मैं आपके साथ बड़े प्राउड के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी जीवित गवाही शेयर कर सकता हूँ कि उसने मेरी बीमारियों को चंगा किया है, उसने मेरे पापों से मुझे आज़ाद किया, उसने मुझे नशों से छुड़ाया, उसने मुझे गलत रिलेशनशिप से छुड़ाया, उसने मुझे चोरियों से छुड़ाया, ठीक है, उसने मुझे ब्लू फिल्मों की आदत से छुड़ाया है, उसने मेरी बीमारियों को चंगा किया, उसने मुझे मेरे नशों से मुझे आज़ाद किया है, ठीक है। उसने मुझे मेरी सारी बेइज्जती के बदले मुझे इतनी इज्जत, इतनी महिमा दी है। उसने मुझे अकाल के दिनों में, कोरोना के दिनों में हंसमुख और खुश रखा है। उसने मेरी सारी शर्मिंदगियां दूर की हैं, ठीक है। उसने मेरी शर्मिंदगी को बदला, उसने मेरे सारे शत्रुओं को शर्मिंदा और लज्जित किया है, ठीक है। हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर, विजयी परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन है मेरे भाई बहन, ठीक है। आप अपने हालातों का कहना मत मानिए, आप अपने सर्कमस्टेंस को इजाज़त मत दीजिए कि वह आपकी ज़िंदगी को चलाएं, है ना। आप खुद अपनी ज़िंदगी के ऑनर बने और परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी का ऑनर बनने दें, ताकि परमेश्वर आपको लीड करे कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने देखा है कि एक व्यक्ति जो अपने मन में हारी हुई सोच लेके बैठा होता है, वो सिर्फ आप ही नहीं हारता, वो दूसरों में भी वो हारी हुई सोच भरता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो हारा हुआ था वो दूसरों को भी जाके हमेशा बोलता है कि ये काम मत कर, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कि कई लोग, है ना, जो अपने मन में हारे हुए होते हैं, वो हमेशा आपको सलाह देने के लिए आएंगे। अब तेरे साथ ऐसा हो गया, अब ऐसा मत करना, अब तेरे साथ ऐसा हो गया, तू ऐसा मत करना, अब ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। क्योंकि मेरे भाई, उन्होंने अपनी हारी हुई सोच से समझौता किया है, उन्होंने अपने हारे हुए मन से समझौता किया है। लेकिन आप मत बनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बनाएगा कि देख, इन्होंने अपने मन पर भरोसा किया था, आज ये हारी हुई ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, लेकिन तूने मुझ पे भरोसा किया ना, तू एक जीती हुई ज़िंदगी जिएगा, और जो तुझको देखेगा और तुझको देख के वो भी जीतेगा। इस तरह परमेश्वर आपको बनाएगा, अच्छी एग्जाम्पल बनाना चाहता है मेरे भाई, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात थे, ठीक है। मेरी जॉब चली गई थी, ठीक है, मेरा सब कुछ चला गया था, मैं बॉक्सिंग से भी 2 साल के लिए बैन हो गया था, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात थे मेरे भाई कि मैं उनके आगे घुटने टेक सकता, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता था। इसी वचन में से परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मेरे बेटे मत डर, मैं तेरी बेइज्जती के बदले तुझे 2 गुना इज्जत, 2 गुना आदर दूंगा। जिस चीज़ में तेरी बेइज्जती हुई है, मैं तुझे 2 गुना इज्जत, 2 गुना आदर दूंगा। परमेश्वर ने मुझसे बात की, है ना, उसने मेरी सारी शर्मिंदगी दूर की है। परमेश्वर ने मुझे मेरी बॉक्सिंग में भी ऊपर उठाया है, ठीक है। उसने मुझे नेशनल में मेडल दिया, उसने मुझे 2 बार इंटर कॉलेज में गोल्ड मेडल दिया, उसने मुझे, है ना, उसने मुझे 2 बार पंजाब कप कैश प्राइज़ कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल दिया, उसने मुझे, ठीक है, अभी RSC कंपटीशन में मल्टीनेशनल में गोल्ड मेडल दिया अप्रैल में, ठीक है। तो परमेश्वर आपकी बेइज्जती के बदले आपको 2 गुना इज्जत और 2 गुना आदर देना चाहता है मेरे भाई। आप पर सारी बात ये है कि मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता हूँ, या फिर मैं अपने हालातों से, अपनी कंडीशनों से, जिनको मेरी आंखें देख रही हैं, उन पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। अपने मन में मत हारिए कभी भी, ठीक है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कहता है कि आगे बढ़ो। रोज़ सुबह उठ के बोलो कि मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। आप अपने आप से बोलो कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। अपने आप को बोलिए कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं नहीं रुकूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। और देखना परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है मेरे भाई। सचमुच यही वो वचन है जिसके द्वारा वे अपने लोगों को छू के चंगा करता है।
परमेश्वर के लिए कोई काम नामुमकिन है मेरे भाई, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, बात तो सारी ये है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं, हम कितना विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कितना कर सकता है। ठीक है, आप जितना उस पर विश्वास करेंगे वो आपके लिए उतना कर सकता है। आप इतना करते हैं वो इतना ही करेगा, आप इतना करते हैं वो इतना ही करेगा, आप इतना करेंगे वो इतना भी कर देगा, आप इतना करेंगे वो उतना भी कर देगा। आप सिर्फ अपने आप को बोलिए कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर का कहना मानूंगा, मैं अपने हालातों को इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरी ज़िंदगी को वो चलाएं। ठीक है, तो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में मेरे भाई, एक हारी हुई सोच कितनी खतरनाक है ना। एक बंदा लड़ने से पहले ही हारा हुआ होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आप एक फिक्स मैच में जहाँ पर सिर्फ आपको बैट ले जाके बैटिंग करनी है। ठीक है, आप एक फिक्स मैच में जहाँ पर सिर्फ आपको ग्लव्स डाल में रिंग में चढ़ना है। परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा, आपको जय देगा, आपको विजय देगा। मेरे भाई आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। ठीक है, मैं एथलीट हूँ, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, तो कई बार मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं ये मैच जीत सकता हूँ, है ना। मुझे विश्वास नहीं होता था क्योंकि मेरे सामने वाले ओपोनेंट मुझे अपने से ज़्यादा अच्छे लगते थे, और कई बार मैं अपने ऊपर ध्यान देता था क्या मैं ये मैच कभी जीत सकता हूँ। लेकिन जब मैं परमेश्वर की तरफ देखता था ना कि मुझे तो ये मैच लड़ने नहीं है, परमेश्वर ने लड़ना है, तो मैं वो ग्लव्स डाल के अंदर जाता था रिंग के, और मैं एक अद्भुत, है ना, अनबिलीवेबल रिजल्ट देखता था कि मैं जीत जाता था। ये कब होता था, और कब होता रहेगा, जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं उस रिंग में उतरूंगा, या फिर बैट लेके मैदान में जाऊंगा। अगर मैं पहले ही हार कर अपने मन में बेड पर बैठ जाऊं तो परमेश्वर भी मेरी तरफ से काम नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि परमेश्वर एक कोऑपरेटिंग रोल करता है, वो एक तरफ रोल नहीं करता है। ठीक है, अगर हमें परमेश्वर के साथ काम करना है तो हमें अपने तरफ से अपना रोल भी निभाना है। परमेश्वर तो अपनी तरफ से अपना रोल निभाता है। ठीक है, हमें भी अपना रोल निभाना है, हमें उसकी बात को मानना है कि वो हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने हालातों को इजाज़त मत दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल करें। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, वो आपकी ज़िंदगी के सीज़न को बदल देगा, सारे मौसमों को बदल देगा। मैं तो विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे राजाओं के सम्मुख खड़ा करेगा। मैं तो विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे इस तरह इस्तेमाल करेगा जिस तरह आज तक उसने किसी का नहीं किया। मैं तो विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे आज से बढ़ाने जा रहा है, आज से मेरी ज़िंदगी के हालात बदलेंगे, है ना। मैं तो विश्वास करता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी के बुरे सर्कमस्टेंस का आज बुरा आखिरी दिन था, आज से मेरे दिन चेंज होंगे, आज से मेरे दिन बदलेंगे। मैं तो विश्वास करता हूँ जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा कि सूर्य के नाई धर्मी लोग बढ़ेंगे, मैं भी आज से बढ़ता जाऊँगा, चाहे मेरी स्पोर्ट्स हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरी हेल्थ हो। ठीक है, चाहे मेरी स्टडी हो, चाहे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ हो, मैं हर चीज़ में रिज़ल्ट को देखूँ, हर चीज़ में मैं बढ़ता जाऊँगा, क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया है। आपको भी वो करना है जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहा है। मत बिलीव कीजिए अपनी हारी हुई सोच पर, मत बिलीव कीजिए अपने सर्कमस्टेंस पर, उस पर बिलीव कीजिए जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। ठीक है मेरे भाई, 38 साल का रोगी एक दिन में चंगा हो गया, क्योंकि उसने अपने हालातों की नहीं सुनी, उसने परमेश्वर की सुनी। 12 साल की स्त्री एक दिन में चंगी होगी, क्योंकि उसने अपने हालातों पर विश्वास नहीं किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। ठीक है, समुंदर में से बीच में से रास्ता बन गया, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की बात को माना। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने शेरों की गुफा को बंद कर दिया, शेरों की गुफा में शेरों के मुंह बंद कर दिया, और अपने दास दानियल को बचाया, क्योंकि उसने हालातों पर नहीं, उसने उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने अपने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक है, आप भी अपने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके मेरे भाई। परमेश्वर महान है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन है, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए, बस आप उस पर विश्वास रखें। ठीक है, आप हर रोज़ सुबह उठ के बोलिए कि परमेश्वर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने सर्कमस्टेंस को, अपने हालातों को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी ज़िंदगी को चलाएं। आप मेरी ज़िंदगी को चलाएंगे, आप मेरी ज़िंदगी के मालिक हैं, आप मेरी ज़िंदगी के ओनर हैं, आप मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करेंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो हम प्रार्थना करते हैं। है परमेश्वर,
आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि आप अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करते हैं पिता। परमेश्वर जितने भी बहन भाइयों ने ये वचन सुना है, जहाँ सुनेंगे परमेश्वर, आप उनकी मदद करें पिता आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए वचन कहता है कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उनका नाम आप ऐसे लेते हैं कि मानो वो है परमेश्वर। खुदा जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पा रहे हैं पिता, देखने पाए, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से देखने पाए परमेश्वर। उन हालातों से, उन सरकमस्टेंस के परमेश्वर, मैं तो नहीं जानता कि इनके हालात सरकमस्टेंस